इसमें क्या फैसला है? देखो, ये जो कल देश का तीसरा बजट पेश हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल का, और इसके अंदर ये संतुलित बजट हम कह सकते हैं। सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है और ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए एक अच्छा बजट है। और जो देश के प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित भारत बने, उस विकसित भारत को बनाने में इस बजट की अहम भूमिका रहेगी। सर, किसान आंदोलन का पार्ट 2 भी शुरू होने जा रहा है। 15 अगस्त को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? कहाँ पेच अभी तक फंसा हुआ है? देखो, किसानों की जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले 10 साल के अंदर जितना ध्यान रखा गया, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं रखा गया। समय समय पर MSP के रेट बढ़ाए जाते हैं। किसान सम्मान निधि के रूप में उनकी मदद की जाती है। जो किसान से संबंधित, खेती से संबंधित जो औजार, उनमें रियायत दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। और किसान का जो फसल बीमा के तहत जितना मुआवजा बनता है वो मुआवजा भी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। देश के प्रधानमंत्री किसान के बारे में एकदम सोचते हैं और मेरे को नहीं लगता कि किसानों का हित इस सरकार में हो रहा है। सर, कल हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक है, तो आपके विभाग के लिए सर उसमें किस तरह की रियायतें दी गई है? देखो, हमारे विभाग से कुछ एक सड़कें थी और बाकी तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट महकमे की ज़्यादा बसें वगैरह खरीदने का जो काम ज़्यादा था, और कुछ किसानों के लिए जो फसल बीमा के लिए कंपनियों का चयन करने का था, ये इशू उसमें थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा सरकार पिछले 10 साल से नॉन स्टॉप नहीं फुल स्टॉप चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, विपक्ष का कहना सरकार से कितना ही अच्छे काम कर ले, विरोध करना ही होता है। लेकिन जिस तरह से ग्राउंड पे आप जब देखते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, चाहे रोड, सड़कों की हालत देख सकते हो, बिजली का जो 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, जो हमारे पानी का जो जल जीवन मिशन के तहत सभी घर घर नल से जल देने का काम किया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, नारी सशक्तिकरण में जो हमारे 50% महिलाओं को सरपंची में रिजर्वेशन देने का काम हो, पढ़ी लिखी पंचायतों का, बहुत से ऐसे ऐतिहासिक काम इस सरकार ने किए हैं। सर, पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्र तक बारिश कम हो रही है और कहीं ना कहीं पेयजल की समस्या बनी, तो इस पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए विभाग किस तरह के कार्य कर रहा है? देखो, बिल्कुल ठीक है। जब पानी कम होता है तो हमें दिक्कत आती है। उसके लिए हमें राशनिंग भी करनी पड़ती है। कई बार एक दिन छोड़ के पानी भी देना पड़ता है। और मैं तो यही अपील करूंगा सभी लोगों से कि भाई पानी को बचाया जाए, एक एक बूंद का सदुपयोग किया जाए, क्योंकि पानी को हम बना नहीं सकते, बचा सकते हैं।